अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग सीरीज के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डाटा इज़ अ न्यू ऑयल। ये वो टर्म है जो आम तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत आम हो गई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डाटा की वजह से पिछले 10 से 15 साल के अंदर बहुत सारी कंपनियां ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू या ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स क्रॉस कर चुकी हैं। और ये कंपनियां, इनमें से कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ एक वेबसाइट है, लेकिन उस वेबसाइट की वजह से उनके पास इतना डाटा है या इतना डाटा आया कि उन्होंने उस डाटा को बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया, उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया और उस इंफॉर्मेशन से आगे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना के, बहुत सारी मार्केटिंग करके बहुत सारा पैसा कमाया। और अब वो कंपनीज जो हैं वो दुनिया की बहुत बड़ी टेक कंपनीज कहलाती हैं, बहुत जाइंट कंपनी कहलाती हैं। और इस चीज़ ने साबित कर दिया कि डाटा जो है वो ऑयल से भी ज़्यादा कीमती हो गया है, क्योंकि ऑयल की वजह से बहुत सारे ममालिक और बहुत सारी कंपनियां पिछले 50 से 70 साल के दौरान बहुत अमीर हुई, लेकिन पिछले 15 से 20 साल के अंदर उससे भी ज़्यादा जो तरक्की हुई है वो डाटा की वजह से हुई है। और ख़ास तौर पे जो डाटा सोशल मीडिया से इकट्ठा हुआ, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया गया और किस तरह से उसके ऊपर बिज़नेस किया गया, ये इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और बहुत सारा मवाद ऑलरेडी पढ़ा पढ़ा हुआ है, अगर आपने देखना हो। लेकिन हम ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना या एक्सट्रैक्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। उसकी वजह ये है कि डाटा मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आ रहा है। ख़ास तौर पे पिछले 10-15 साल में सोशल मीडिया की वजह से डाटा ना सिर्फ टेक्स्ट में है, बल्कि इमेजेस में भी है, ऑडियो में भी है और वीडियो में भी है। और अनस्ट्रक्चर्ड मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, ईमेल फॉर्मेट में, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में पड़ा हुआ है। अब जो पिछला चैलेंज होता था वो ये होता था कि पेपर डॉक्यूमेंट्स होते थे और उनको किस तरह से हम उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो पहला मरहला ये हुआ कि उनको डिजिटाइज़ करना शुरू कर दिया स्कैन करके। लेकिन उसके बाद भी जो स्कैन डॉक्यूमेंट थे या कॉन्ट्रैक्ट थे या इनवॉइसेस थे या रिसीट्स थी, उनसे इन्फॉर्मेशन किस तरह से एक्सट्रैक्ट की जाए कि उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लाया जाए, उसको टेबल्स में सेव किया जाए और उसको फिर आगे इन्फॉर्मेशन के तौर पे मुख्तलिफ एपीआईज़ या सर्विसेज या एप्लीकेशंस को फीड किया जाए या यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एआई ने इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस दे दिए हैं और आज हम उनके बारे में बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से डाटा को मुख्तलिफ फॉर्मेट से कन्वर्ट किया जा सकता है यूजेबल इंफॉर्मेशन में। और चाहे वो फॉर्म्स हों, इनवॉइसेस हों, रिसीट्स हों, एआई किस तरह से हेल्प करती है। और एआई की अंदर जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या एआई लैंग्वेज है या एआई विजन है या एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है या डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, किस तरह से ये फील्ड्स जो हैं ये किस तरह से हेल्प करती हैं। और इस तरह एजर के अंदर किस तरह से एजर एआई विजन या एजर एआई लैंग्वेज या एजर एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग या एजर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, ये सर्विसेज किस तरह से हेल्प करती हैं आउट ऑफ बॉक्स सर्विसेज के थ्रू या आउट ऑफ बॉक्स टूल्स के थ्रू, कि आप अपना डाटा, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो, पीडीएफ हो, इमेजेस हो या वो ऑडियो हो या वीडियो हो, आप उससे बहुत ही कम वक्त के साथ बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे ओवरऑल कि डाटा का जो ये प्रोसेस है, इंजेक्शन से लेके एनरिचमेंट और किस तरह से आगे सर्च में, इंडेक्सिंग में किस तरह ये प्रोसेस होता है, इसको समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि एजर एआई के अंदर, एजर एआई सर्विसेज के अंदर या एजर एआई फाउंड्री के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो मिल के काम करती हैं और इस डाटा को इंफॉर्मेशन बनाने में, यूज़फुल बनाने में हमें हेल्प करती हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस यूज़ केसेस हो सकते हैं मुख्तलिफ डाटा फॉर्मेट्स के। मिसाल के तौर पे कई ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट सेल करती हैं,
उन्होंने जब प्रोडक्ट्स के अंदर कोई एनॉमलीज़ या डिफेक्ट देखने हों, तो वो इमेजेस की मदद से उनकी परफेक्शन या क्वालिटी जो है वो असेस कर सकते हैं। इसी तरह जो कि एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपोर्ट्स होती हैं या फॉर्म्स होते हैं, जो कि स्कैन फॉर्म में होते हैं या उनको डिजिटाइज़ किया जा चुका होता है स्कैन करके, तो उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। कुछ कंपनीज़ हैं जिनके पास बेशुमार आवर्स होते हैं ऑडियो कॉल्स के, उनका जो बिज़नेस मॉडल है उसके मुताबिक उनके पास ऑडियो डाटा बहुत होता है और उस ऑडियो डाटा को उन्होंने यूज़ करना होता है, उसको ट्रांसक्राइब करना होता है, उसमें को समराइज़ करना होता है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है एनालाइज़ करनी होती है कस्टमर एक्सपीरियंस और सेंटिमेंट को एनालाइज़ करने के लिए। इसी तरह वीडियो के बहुत सारा डाटा जो वीडियो का ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो बिज़नेसेस हैं, उनके पास होता है, जिन्होंने वहाँ से वीडियो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है और उस डाटा को फिर आगे यूटिलाइज़ करना होता है। अब अगर देखें जो कॉमन सिनेरियो है जिसमें हमने एक फॉर्म की बात की या स्कैन्ड इमेजेस की बात की, तो उसमें जो हमें हेल्प मिलती है वो ओसीआर से मिलती है, जो कि कंप्यूटर विज़न का एक फ़ीचर है, जिसमें जो स्कैन्ड इमेजेस हैं, उनसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ओसीआर के थ्रू। ये बड़ा एक कॉमन सिनेरियो है जिसमें अगर आप ये देखें तो ये एनवेलप जो है, इसका अगर डाटा इसको अगर स्कैन किया हो तो ओसीआर के थ्रू इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कैन होके टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाती है और इसको आगे इस डाटा को आगे एनालाइज़ किया जा सकता है, इसको आगे डेटाबेस में यूज़ किया जा सकता है, इसको आगे सर्चिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब ये डाटा डिजिटल फॉर्म से यानी या स्कैन्ड इमेज से एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में या टेक्स्ट की सूरत में आ जाएगा, डेटाबेस में आ जाएगा, तो वो यूज़ेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर रिसीट्स देखें तो जो रिसीट्स होती हैं या इनवॉइसेस होते हैं, उनको भी फॉर्म कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि उनका एक फॉर्मेट होता है, उनके ऊपर ये फ़ील्ड्स होती हैं। जैसे ये एड्रेस है, ये नीचे शहर का नाम है, ये पोस्टल कोड है, ये फ़ोन नंबर है, तो ये फ़ील्ड्स कहलाती हैं। तो जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर फ़ील्ड्स होती हैं, उसको फॉर्म कंसिडर किया जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये रसीद भी जो है वो भी ओसीआर के थ्रू इनसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और एक्सट्रैक्ट करके जैसे इसके ऊपर जो फिक्स फील्ड होती हैं, जैसे आपको इनवॉइसेस का पता है या रसीट्स का पता है, सारी रसीद पे एक ही जैसा डाटा होता है। तो वो एक ही स्कीमा कहलाता है कि इनका एक ही स्कीमा है, एक ही पैटर्न है। तो उसके ऊपर जो भी डाटा होगा, वो अगर हम उसको नेम, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर जो भी हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें, वो डाटा रिसीट से या इनवॉइसेस से एक्सट्रैक्ट करके उसको डेटाबेस में सेव किया जा सकता है और उसको आगे यूटिलाइज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ बिज़नेस पर्पज़ के लिए। और ये जो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें तो ओसीआर में डाटा जो है वो बाउंडिंग बॉक्स के अंदर आ जाता है, यानी कि वो जो एआई के टूल्स हैं वो उसको मार्क कर लेते हैं कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। अब जो डाटा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो उसमें मल्टी मॉडल जो मॉडल्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। मल्टी मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल का मतलब है कि एआई की मुख्तलिफ फील्ड्स मिलकर काम करती हैं और उस डाटा को इन्फॉर्मेशन बनाने में मदद देती हैं। यानी कि उस डाटा की जो जो इनसाइट है, इनसाइट का मतलब है कि उसमें काम की इन्फॉर्मेशन है, वो निकालने में मदद देती हैं। और इसमें अगर आप देखें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो सबसे पहले जो जो भी टेक्स्ट एनालिसिस करना होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड की फ्रेजेस, एंटिटीज़, सेंटिमेंट इन रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। ये ऑलरेडी आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ चुके हैं और आपने ये की फ्रेजेस, एंटिटी लिंकिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ लिया, तो आपको पता है कि ये चीज़ें कितनी कारआमद हो सकती हैं जब आप टेक्स्ट में से ये चीज़ें निकाल लेते हैं और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही मुफ़ीद होती है बिज़नेसेस के लिए। इसी तरह स्पीच रिकग्निशन में जो ऑडियोज़ होती हैं या जो लेट्स से कॉल की रिकॉर्डिंग होती है, लाइव फीड होता है, उसका डाटा जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है टेक्स्ट में, उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है और उसको यूज़ेबल फॉर्मेट में लाया जाता है। इसी तरह जनरेटिव एआई जो है वो बहुत इस्तेमाल होती है जिसमें आप अपनी फ़ील्ड्स और अपना डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। Generative AI can add to the data extraction process by allowing user to identify their own fields and field descriptions. अच्छा, अब ये एक थोड़ा-सा शायद ये ज़्यादा बेहतर लगेगा समझने के लिहाज से,
तो किस तरह से मल्टी मॉडल सिस्टम जो है वो एंड टू एंड काम करता है। सबसे पहले तो आपके पास डाटा होगा इनपुट फॉर्मेट में, आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, इमेजेस होंगे, वीडियो होंगी, ऑडियो होंगी और टेक्स्ट होगा। मुख्तलिफ फॉर्मेट में डाटा होगा। उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एआई की मुख्तलिफ फील्ड्स इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ मॉडल्स इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करके कंटेंट एक्सट्रैक्शन की जाती है और ऐड ऑन कैपेबिलिटीज उसके अंदर ऐड की जाती हैं। मैं ऐड ऑन मिसाल के तौर पे, मैं आगे आपको थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। कंटेंट एक्सट्रैक्शन किस तरह होती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई फॉर्म है, अगर कोई इनवॉइस है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसका टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ओसीआर के थ्रू। ऐड ऑन कैपेबिलिटीज क्या है कि आपके पास इमेजेस हैं और आपको पता नहीं है कि ये, यानी अगर वो इमेज जब आप स्कैन करके कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर को नहीं पता होगा कि इस इमेज में क्या है। जब आप उसके ऊपर का एआई विजन या कंप्यूटर विजन की टूल्स या फीचर अप्लाई करेंगे तो आप उस इमेज की टैगिंग कर देंगे, आज उसके ऊपर कैप्शन लगा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई तस्वीर है जिसमें कोई इंसान जो है वो वॉक कर रहा है और उसके साथ डॉग है, तो वो बता देगा कि ये इंसान जो है ये डॉग के साथ वॉक कर रहा है, यहाँ पे डॉग भी है और ये वॉक कर रहा है और पीछे ये है, राइट पे ये है और लेफ्ट पे ये है। उससे पूरा जो इमेज है उसको वो डिस्क्राइब कर देता है। तो ये इसको ऐड ऑन कैपेबिलिटीज कहते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि यही काफ़ी होता है उस बिज़नेस के लिए, तो वो उसी इन्फॉर्मेशन को आगे जो है कंटेंट प्लस ऐड ऑन जो है वो उसको ऐड ऑन करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको एज़ अ आउटपुट यूज़ कर लेते हैं। वो आउटपुट के हिस्से में आ जाता है कि वो उनके लिए वो काफ़ी होता है। लेकिन सम टाइम वो काफ़ी नहीं होता और उसको कुछ और प्रोसेस में से गुज़ारना पड़ता है जो कि एआई के मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू होते हैं और उनकी फ़ील्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर वो कोई फॉर्म है या वो कोई इनवॉइस है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनकी फ़ील्ड्स जो होती हैं, नाम, एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी, डेट ऑफ बर्थ, मुख्तलिफ जो भी डाटा होता है, उनको उन फ़ील्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसको मज़ीद उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है ताकि उसको स्ट्रक्चर्ड बना के उसमें से इनसाइट ली जाए या उस डाटा की को इस फॉर्मेट में लाया जाए कि बिज़नेस के लिए और उस बिज़नेस के पार्टनर्स, बिज़नेस जो दूसरी कंपनीज़ उसके साथ पार्टनर होती हैं, उनके लिए वो डाटा मुफ़ीद हो जाए और उनके रेवेन्यू के ग्रोथ के लिए काम आए। अच्छा, अब जो ये जो पूरा प्रोसेस है एंड टू एंड नॉलेज माइनिंग का, इसको डाटा एक्सट्रैक्शन कह लें या नॉलेज माइनिंग कह लें, ये मुख्तलिफ स्टेजेस में काम करता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहली जो स्टेज होती है जिसमें डॉक्यूमेंट क्रैकिंग कहा जाता है, यानी जो इसका इंजेक्शन का प्रोसेस है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट को से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट क्रैकिंग का कहलाता है। Document cracking describes opening document formats like PDFs to extract the content as ASCII text for analysis and indexing. ASCII आपने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस बेसिक में पढ़ा होगा कि इस पीडीएफ के ऊपर जो कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसको आस्की में कन्वर्ट कर दिया जाता है या जिस फॉर्मेट को कंप्यूटर समझ सके। उसके बाद अगला जो लेवल आता है वो है एआई एनरिचमेंट। नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो क्या करती है, एआई एनरिचमेंट इम्प्लीमेंट्स एआई ऑन योर ओरिजिनल कंटेंट टू एक्सट्रैक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड एडिंग कैप्शंस टू अ फोटो एंड इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट सेंटीमेंट। जैसे मैंने अभी पिछली स्क्रीन में आपको बताया कि यहाँ पे ऐड ऑन होता है जो ये देखें, ये जो प्रोसेस है ये एनरिचमेंट का प्रोसेस है। यहाँ पे इंजेक्शन होती है, क्रैकिंग होती है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके ऊपर ऐड ऑन किया जाता है। ये एनरिचमेंट का प्रोसेस है और इस प्रोसेस के बाद आगे नॉलेज स्टोर आता है जहाँ पे इस डाटा को सेव कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। नॉलेज स्टोर परसिस्ट आउटपुट फ्रॉम एन एआई एनरिचमेंट पाइपलाइन फॉर इंडिपेंडेंट एनालिसिस और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि उसको नॉलेज स्टोर में या तो सेव कर दिया जाता है, जैसे ये अगर देखें तो इस एनरिचमेंट के बाद इसको सीधा यहाँ पे नॉलेज स्टोर में सेव कर दिया जाता है। यहाँ से ये आउटपुट बन जाता है और यहाँ से फिर वो आगे यूटिलाइज हो सकता है। एक तो ये है, या उसके ऊपर और प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है, फिर उसको नॉलेज स्टोर में सेव किया जाता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, अब जो अगला लेवल है वो सर्च और इंडेक्सिंग का है। सर्च और इंडेक्सिंग का लेवल वो है जहाँ पे ये डाटा असल में काम आता है और वो क्या है, उसमें knowledge store search index can be explored through queries. So users make a search query such as coffee. The search engine looks for that information in the search index. होता यह है कि सर्च इंडेक्स क्या है? सर्च इंडेक्स ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन सारी एक्सट्रैक्ट की है, जो पहले पीडीएफ में थी या इमेज फॉर्मेट में थी, वो पूरे जब प्रोसेस में से गुजरती है और वो नॉलेज स्टोर में आ जाती है, उसके ऊपर इंडेक्सिंग कर दी जाती है। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि उसको लिस्ट आउट कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, इसलिए कि जब कोई यूज़र
या कोई बिजनेस या कोई एप्लीकेशन या कोई एपीआई उसके ऊपर सर्च करे तो उसको ज़्यादा टाइम ना लगे उस डाटा को सर्च करने में। तो वो इंडेक्सिंग जो है वो बेसिकली उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देती है, लिस्ट आउट कर देती है प्रॉपर्ली। अच्छा, अब फिर दोबारा वही थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से वही सिनेरियो कि नॉलेज माइनिंग जो है वो कैसे काम करती है, वही 3 स्टेप मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये लिंक्ड हैं। ये वही काम हो रहा है, यहाँ भी वही काम हो रहा है और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। इंजेशन जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में डाटा है, स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, यानी डेटाबेस में भी है, सीएसवी है, वो स्ट्रक्चर्ड है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड है, जो ये चीज़ आपने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस बेसिक के मॉड्यूल में पढ़ी है प्लेलिस्ट के अंदर कि अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड जो है उसमें पीडीएफ, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, ये सारा कुछ जो है, अब तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ज़्यादा होता है। तो ये सारा जो डाटा है इसको पहले इंजेस्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स की क्रैकिंग की जाती है, उसके बाद इसको एनरिचमेंट पाइपलाइन में डाला जाता है। एनरिचमेंट पाइपलाइन में अगर देखें तो जो भी सर्विसेज एआई की पॉसिबली उस पे काम कर सकती हैं वो सारी इसके अंदर शामिल हैं। विजन है, लैंग्वेज है, स्पीच है, डिसीजन मेकिंग है, सर्च है, वो सारी एआई की फील्ड्स उसके ऊपर अप्लाई करती हैं ताकि उस डाटा को इंफॉर्मेशन बनाया जाए, उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। और जब ये काम हो जाता है तो वो एनरिच्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है और वो एक्सप्लोरेशन स्टेज के ऊपर आ जाता है जहाँ पे उससे मल्टीपल काम लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे उसको सर्च किया जा सकता है मोबाइल पे, वेब पे, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस उसको सर्च कर सकती हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बन चुका होता है। इसी तरह बहुत सारी एप्लीकेशन है जो बिजनेस एप्लीकेशन है, जैसे सीआरएम है, ईआरपी है, आरपी सिस्टम है। ये वो लोग जो एंटरप्राइज सिस्टम पे काम कर चुके होंगे उनको जानते हैं सीआरएम क्या है, ईआरपी क्या है, आरएपी सिस्टम क्या है। ये बहुत बड़े सिस्टम होते हैं, बहुत महंगे सिस्टम होते हैं। जो लोग इन पे काम करना जानते हैं उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके पैकेजेस बहुत महंगे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यूजुअली इन सिस्टम को यूटिलाइज करती हैं अपनी सप्लाई मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के लिए और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, मुख्तलिफ जो इंटरनल एचआर सिस्टम्स के लिए। ये वो सिस्टम होते हैं जो सारा कुछ एक ही सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, वो भी यूटिलाइज करते हैं फिर इस डाटा को। इसी तरह एनालिटिक्स के लिए यानी रिपोर्टिंग के लिए जो हायर मैनेजमेंट होती है बिजनेस की, वो इस इंफॉर्मेशन से नतीजे अखज़ करके वो अपने बिजनेस को, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए रिपोर्टिंग करवाती है और वो रिपोर्टिंग जो पावर बीआई के थ्रू होती है। तो इस तरह से उस डाटा को इस्तेमाल करके बेशुमार तरीकों से आगे कंपनी को हेल्प होती है। अच्छा, अब सर्विसेज क्या-क्या हैं? जैसे थोड़ा-सा तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन-कौन सी सर्विसेज हैं। तो 4 मेन सर्विसेज हैं जो कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में बड़ी हेल्प करती हैं, जिसमें से एक तो एज़्योर एआई विजन है, जो कि इमेज एनालिसिस के थ्रू डाटा एक्सट्रैक्ट करती है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती है इमेजेस से और वो आगे टेक्स्ट में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। उसके अलावा है एज़्योर एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग। ये बड़ी ज़बरदस्त एक नई सर्विस डाली है इन्होंने एज़्योर के अंदर, जो कि एज़्योर एआई फाउंड्री के अंदर भी अवेलेबल है और इसके ऊपर मैं एक जो वीडियो करके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। पीडीएफ का डाटा हम टेक्स्ट पे किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो एज़्योर एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है, ये जनरेटिव एआई बेस्ड मल्टी मॉडल एनालिसिस सिस्टम होता है, सर्विस है जो कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेती है डॉक्यूमेंट से भी, इमेजेस से भी, ऑडियो और वीडियो से भी। इसके अलावा एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि ऑलरेडी एज़्योर की एक सर्विस है जो कि डिज़ाइन की गई है डिजिटाइज्ड फॉर्म से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डिजिटाइज फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनवॉइस, रिसीट, ये सारे फॉर्म्स कहलाते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो डाटा होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है और वो फॉर्मेट क्या होता है, उसमें फील्ड्स होती हैं जो कि तमाम इनवॉइसेस पे सेम फील्ड होती हैं। अगर आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से या किसी बड़े स्टोर से रसीद लेते हैं तो उसकी सारी रसीद एक जैसी होंगी, सिर्फ अमाउंट डिफरेंट होगी। तो ये बेसिकली इसको फॉर्म कहते हैं। तो ये जो डाटा होता है ये एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी तरह जो एज़्योर एआई सर्च है वो एंड पे डाटा को इंडेक्सिंग करने के लिए और यूजेबल फॉर्मेट में लाने के लिए बहुत हेल्प करती है। एज़्योर एआई सर्च जो है ये बेसिकली तो सर्च की सर्विस होती है, लेकिन ये इंडेक्सिंग करती है, डाटा की ऑर्गेनाइज करती है। एज़्योर एआई सर्च परफॉर्म्स एआई असिस्टेड इंडेक्सिंग इन विच अ पाइपलाइन ऑफ एआई स्किल्स आर यूज्ड टू सिस्टमैटिकली एक्सट्रैक्ट एंड इंडेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट। ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। एंड पे ये समझें कि ये उस डाटा को या जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की होती है उसको आगे यूज़र्स को या मुख्तलिफ दूसरे एप्लीकेशंस को हेल्पफुल
तरीके से यूज़ करने के लिए काम आती है। अच्छा, अब एज़र विज़न के बारे में जैसे मैंने कहा था कि इसमें जो ऐड ऑन होता है वो कैसे होता है? यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ मिसाल देता हूँ कि अगर एक आदमी जो है वो डॉग के साथ वॉक कर रहा है, तो इस तरह का जो इमेज है इसको यूज़ेबल बनाने के लिए इस इमेज के ऊपर जो कुछ है उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसकी डिस्क्रिप्शन ले ली जाती है, कैप्शन ले ली जाती है कि कैप्शन क्या होगी? अ मैन वॉकिंग अ डॉग ऑन अ लीश, ठीक है? ये कैप्शन आ गई कि ये अगर सिंपली किसी को बताना हो कि ये इसमें क्या है तो वो अ मैन वॉकिंग अ डॉग ऑन अ लीश, ठीक है? इसकी डेंस कैप्शन क्या होगी? डेंस कैप्शन ये होती है कि उसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन इस इमेज के अंदर और क्या है। मिसाल के तौर पे अ मैन वॉकिंग अ डॉग ऑन अ लीश, अ मैन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, अ येलो कार ऑन द स्ट्रीट। ये सारी चीज़ें उसने डिस्क्राइब कर दी। ये सारा कुछ एज़र एआई विज़न के अंदर आप ऑलरेडी करके देख चुके हैं कि ये एज़र एआई विज़न के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ किस तरह से मौजूद हैं और किनको कैसे हम विज़न स्टूडियो में टेस्ट कर सकते हैं। और टैग्स जो हैं, अब टैग्स क्या हो गए? टैग जो हैं वो हेल्प करते हैं असल में सर्च के लिए, कि जब आपने इंडेक्सिंग करनी है तो टैग्स बहुत हेल्प करते हैं कि आपको वो जो डाटा है वो उसमें जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने तमाम वो तस्वीरें पिक करनी हो जिसमें आउटडोर हो तो वो टैग जिसमें आउटडोर होगा वो पिक हो जाएगा। वो तमाम तस्वीरें पिक करनी हो जिसमें पर्सन हो तो वो पर्सन वाला वो टैग भी आ जाएगा, डॉग वाला भी आ जाएगा, व्हीकल होगा। तो इस तरह से ये तस्वीर जो है उन सब कैटेगरीज़ में आ जाएगी जहाँ पे ये सारे टैग मौजूद होंगे। इसी तरह अगर एज़र इमेजिन के अंदर अगर आपने किसी इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी हो, स्पेसिफिकली कि ये ऑब्जेक्ट है क्या और उसको बाकायदा टैग करना, उसको कैप्शन लगानी हो, डिस्क्राइब करना हो, तो वो इमेज एनालिसिस और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू पॉसिबल है। इमेज एनालिसिस क्या करता है कि इमेज एनालिसिस जो है वो कैन डिटेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल इन एन इमेज, कि वो उसको क्लासिफाई कर देता है और देखता है कि अच्छा ये जो है ना बनाना है, ये ऑरेंज है और ये एप्पल है। और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन उसको डिस्क्राइब करके उसके गिर्द बाउंडिंग बॉक्स लगा देता है ताकि वो स्पेसिफिक एरिया मार्क हो जाए कि जिस एरिया के अंदर वो इमेज वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मौजूद है। अच्छा, इसी तरह एज ए विजन जो है वो ओसीआर के थ्रू बहुत हेल्पफुल है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई कोई भी पेपर थे जो स्कैन हो गए हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट करनी हो तो वो ओसीआर के थ्रू बेहतरीन तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाती है। एजुए विजन इमेज एनालिसिस कैन यूज अ टेक्निक कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ओसीआर टू डिटरमिन द लोकेशन एंड कंटेंट्स ऑफ ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड ईच इंडिविजुअल वर्ड, यानी कि वो हर लाइन को भी मार्क कर लेता है और हर वर्ड को भी मार्क कर लेता है। और इस तरह से अगर इस तरह का एक बिजनेस कार्ड है फॉर एग्जांपल, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस तरह से टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी और उसको फिर आगे डेटाबेस में सेव किया जा सकता है और आगे यूटिलाइज किया जा सकता है। ये इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कार्ड देता है तो आप बिजनेस कार्ड जो है वो सारे अपने पास रखते जाएं तो आपके पास हज़ारों बिजनेस कार्ड इकट्ठे हो जाएंगे। उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उनको निकाल के एक-एक यानी उनको उनमें से ढूँढ के वो एक कार्ड जो आप ढूँढना चाह रहे हैं वो नहीं निकाल सकेंगे, उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप वही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस में डालेंगे तो आप विदिन सेकंड हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बिज़नेस कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड में आप निकाल सकते हैं कि उसमें से कौन-सा बिज़नेस कार्ड आपको चाहिए। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है ओसीआर का। अच्छा, अब जनाब इसी तरह से जो कंटेंट एक्सट्रैक्शन वो किस तरह से काम करती है? कंटेंट एक्सट्रैक्शन जैसे कि मैंने कहा कि एज़र एआई फाउंड्री के अंदर एक फीचर जो जो नई सर्विस ऐड हुई है, वो मल्टी मॉडल सिस्टम है। इसके मल्टी मॉडल का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो सबको प्रोसेस करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो एआई की फ़ील्ड्स हैं, उनको कंबाइन यूज़ करती है, मिला के यूज़ करती है। अच्छा, अब जो फॉर्म्स या जो भी डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके उसका एक जो जो मेन उसके पीछे थीम है ना, वो ये है कि इसको स्कीमा बेस्ड एक्सट्रैक्शन की जाती है। स्कीमा बेस्ड क्या है? पहले ये पढ़ें। Azure AI content understanding document analysis capability go beyond simple OCR based text extraction to include schema based extraction of fields and their values। अच्छा, स्कीमा बेस्ड ये होता है, मिसाल के तौर पे पीछे वापस चलते हैं। ये जो कार्ड होगा फॉर एग्जांपल, ये एक सारे के जो कार्ड हैं वो उस बिजनेस के वो सारे एक ही फॉर्मेट में होंगे। बिल्कुल इसी तरह से इनवॉइसेस जो होंगी या रसीद जो होंगी वो एक ही फॉर्मेट में होंगी। इसी तरह से अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देखेंगे तो वो एक ही फॉर्मेट में होगा, उसका एक ही स्कीमा होगा। स्कीमा का मतलब होता है पैटर्न, कि उसके अंदर जो फील्ड्स हैं उनका पैटर्न क्या है। एक ही पैटर्न होगा कि उसमें वेंडर नेम है फॉर एग्जांपल लेट्स से
इनवॉइस नंबर, इनवॉइस है, वेंडर नेम होगा, इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस डेट होगी, कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर एड्रेस होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये इसको स्कीमा बोलते हैं कि वो सारे इनवॉइसेस पे यही पैटर्न होगा जो उस कंपनी के लिए होंगे। इसी तरह अगर किसी गवर्नमेंट के अदारे ने कोई फॉर्म दिया हुआ है कि आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करके जमा करवाना है, तो उसका एक स्कीमा होगा, एक पैटर्न होगा। तो उसको स्कीमा बेस्ड एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है एज़्योर एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के अंदर। जब आप एज़्योर एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग की सर्विस यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, तो आपको एक स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है कि ये स्कीमा है जो मुझे इस डॉक्यूमेंट में से चाहिए। तो जो स्कीमा आप बताएँगे, वही स्कीमा एक्सट्रैक्ट करेगा, बाकी चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आप जो भी स्कीमा डिफाइन करेंगे कि मुझे लेट्स से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, लिस्ट ऑफ फील्ड्स, वही वो स्कीमा जो है, उस स्कीमा के तहत वो इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब जैसे मैंने मिसाल दी स्कीमा बेस्ड कंटेंट एक्सट्रैक्शन की, ये एक मैंने थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के तौर पे रखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक इनवॉइस है और ये इनवॉइस है ये इस किसी कंपनी एडवेंचर वर्क साइकिल्स का। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक पैटर्न है इसका पूरा, ये सारे इनवॉइस इस तरह के होंगे उस कंपनी के, ठीक है? अब आपने एक स्कीमा बता दिया कि हमें इसमें से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो स्कीमा आपने बता दिया कि आपको इसमें से वेंडर नेम चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए, इनवॉइस डेट चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए। इस स्कीमा की बेस पे जो एज़्योर एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग सर्विस है, वो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्टली यही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगी जो आप उसको बताएँगे, जो स्कीमा आप उसको बताएँगे। अच्छा, अब जो ऑडियोज़ को एनालाइज़ करने का जो जो तरीकाकार है, वो भी तकरीबन सिमिलर है, उसमें भी स्कीमा चलता है। In addition to text-based documents, Azure AI Content Understanding is capable of analyzing audio files to provide transcriptions, summaries and other key insights। कि जो ऑडियो कॉल होगी उसकी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि उसका टेक्स्ट जो है वो लिख देना, ट्रांसक्राइब कर देना, समरीज उसका खुलासा और की इंसाइट्स यानी उसमें से और जो भी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल निकल सकती है, कारआमद निकल सकती है, वो निकालती है। Suppose you want to have AI summarize your voicemail, you might define a schema of key insights to extract। यानी आपके पास अगर बहुत सारी वॉइसमेल का रिकॉर्ड है, तो आप एक स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं, मुझे इसमें से सिर्फ ये 5 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कॉलर का पता करना है कि कॉलर कौन है, मैसेज समरी क्या है, रिक्वेस्टेड एक्शंस क्या होंगे, कॉल बैक नंबर क्या होगा इसका और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल, या मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने स्पेसिफाई कर दी, मखसूस कर दी कि मुझे सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन इन कॉल्स में से चाहिए या कॉल्स के डाटा में से चाहिए, तो आपको वो सिर्फ वही निकाल के देगा। इसी तरह अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने ये है फॉर एग्जांपल आपका जो ऑडियो मैसेज है, उसका जो आपने ट्रांसक्रिप्शन लिया है, ट्रांसक्राइब जो कर दी गई है, फॉर एग्जांपल अब ट्रांसक्राइब करने के लिए अगर आपको याद हो तो एज़्योर एआई स्पीच सर्विस जो है वो काम आती है, जिसमें स्पीच रिकॉग्निशन जो है वो आपकी जो ऑडियो है उसकी कन्वर्ट कर देता है उसको टेक्स्ट के अंदर। लेट्स से आपने इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इस टेक्स्ट में से आपने मज़ीद जब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वो आपने एक स्कीमा की बेस पे करनी है, जो कि एज़्योर एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होगी, सर्विस के थ्रू होगी। और जैसे मैंने कहा कि एज़्योर एआई कंटेंट सर्विस जो है, वो मल्टी मॉडल सर्विस है, यानी वो मल्टीपल जो एआई की फ़ील्ड्स हैं या मॉडल हैं, उनको जॉइन करके काम करती है। उनको जहाँ उसको जिसकी ज़रूरत होती है, उसको इस्तेमाल कर लेती है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह अगर वीडियो को एनालाइज़ करना हो, तो उसके लिए भी स्कीमा बेस्ड आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और वो भी कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के अंदर इमेजेस और वीडियोज़ को आप स्कीमा बेस्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये तस्वीर आप उसको दें और आप उससे कहें कि मुझे इस तस्वीर से लोकेशन, इन पर्सन अटेंडीज़ कितने हैं, रिमोट अटेंडीज़ कितने हैं और टोटल अटेंडीज़ कितने हैं, यानी ये कॉन्फ्रेंस रूम की एक तस्वीर है, मुझे इसमें से सिर्फ ये निकाल दो, ठीक है? तो वो आपको एग्ज़ैक्टली वही इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा कि इसकी लोकेशन क्या है। जब आप ये वाला स्कीमा अप्लाई करेंगे, तो वो बता देगा कि अच्छा इस स्कीमा के तहत आपको मैं लोकेशन भी दे देता हूँ, कॉन्फ्रेंस रूम है, इन पर्सन अटेंडीज़ उसको तस्वीर में नज़र आ जाएगा। यानी आप ये देखेंगे इतना स्मार्ट सर्विस है, उसको पता चल जाएगा इसमें जो टीवी है उसकी स्क्रीन के ऊपर कितने बंदे हैं। वो बता देगा कि इन रिमोट अटेंडेंस 3 है और इन पर्सन जो है वो एक ही आदमी इन पर्सन बैठा हुआ है, यानी उसको फ़र्क पता चल जाएगा कि इसमें इन पर्सन कौन-सा वाला है और रिमोट कौन से वाले हैं। तो टोटल अटेंडेंस जो है वो इनको टोटल कैलकुलेट करके टोटल भी दे देगा। अच्छा, अब इसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं या टैक्स फॉर्म्स होते हैं या इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स या रिसीट्स होती हैं,
उनको सपोर्ट करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए एज़र एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस एक सर्विस है, जिसके अंदर बहुत सारे प्री बिल्ड मॉडल होते हैं, जो कि काम आते हैं। एज़र एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस ऑफर्स अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ प्री बिल्ड मॉडल्स फॉर सिंपल रिसीव्स टू कॉम्प्लेक्स टास्क। यू कैन ऑल्सो क्रिएट सोफिस्टिकेटेड कस्टम मॉडल्स फॉर योर ओन। यानी कि आप एक तो जो प्री बिल्ट मॉडल हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने भी जो सोफिस्टिकेटेड, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके पास जो फॉर्म है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्म है, उनमें से कोई भी आपको जो लाइब्रेरी है मॉडल्स की प्री बिल्ट की उनमें नहीं मिलता, तो आप अपना भी एक क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक लोन एप्लीकेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बैंक की, और वो अगर आपको नहीं मिलती और आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं और आपको इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट करना है जो कि इसकी डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे, आप एज़र ही डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे। अगर आपको वो लाइब्रेरी में प्री बिल्ट नहीं मिलता, तो आप अपना कस्टम मॉडल बना सकते हैं, और आप अपना जो भी आपका बेसिकली जो प्री बिल्ट मॉडल होगा, उसके बेस पे आप एक कस्टम मॉडल आप अपना भी बना सकते हैं। तो ये जो प्री बिल्ट मॉडल है, जो है जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि एक फॉर एग्जांपल लोन एप्लीकेशन है, एक जो कि आम तौर पे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनकी लोन एप्लीकेशन तकरीबन एक जैसी होती है, तो उसका आपको प्री बिल्ट लाज़मी मिल जाएगा। तो अगर उसका प्री बिल्ट आपको इस तरह से मिल जाए, तो उसमें से आप ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो नॉलेज माइनिंग है, उसके अंदर जो जो जैसे मैंने कहा कि इंडेक्सिंग के लिए जो चीज़ काम आती है, वो है सर्च। बेसिकली ये एज़र एआई सर्च। एज़र एआई सर्च एंड पे आप ये समझें कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है, उसको यूज़ेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, ताकि वो एंड यूज़र के लिए काम आए। एज़र एआई सर्च इज़ अ क्लाउड सर्विस फॉर इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग डाटा। हाउएवर, एआई सर्च इज़ used to extract insights from multiple formats of data and integrates that data with other AI services। जो असल में ये कह रहा है कि वो जो काम है ना एआई सर्च का, वो तो है इंडेक्सिंग और सर्च करना, लेकिन नॉलेज माइनिंग के लिए एआई सर्च बहुत मुफीद काम करती है। कि वो क्या करती है कि जो मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं ना डाटा के, उनको इंटीग्रेट्स करती है मुख्तलिफ एआई सर्विसेज के थ्रू यूज़ करके, and make it a powerful platform for building digital asset management and knowledge mining solution। यानी जिन कंपनियों ने डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सोल्यूशन बनाने होते हैं या नॉलेज माइनिंग सोल्यूशन बनाने होती है, उनके लिए बहुत मुफीद होती है। और एट द हार्ट ऑफ एज़र एआई सर्विस सोल्यूशन इज एन इंडेक्सर। इंडेक्सर क्या है, वो मैं अगली स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। इंडेक्सर बेसिकली वही प्रोसेस है जो मैंने आपको 5-6 स्लाइड्स पहले दिखाया था, जिसमें स्टेप 1 क्या होता है, इंजेस्ट किया जाता है डाटा फ्रॉम इंजेस्ट डाटा फ्रॉम अ सोर्स सच एज योर स्टोरेज कंटेनर फॉर डॉक्यूमेंट्स और डाटाबेस। यानी कि जो स्टोरेज कंटेनर है, उससे डाटा जो है या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंजेस्ट किए जाते हैं, या ये समझें कि उससे पाइपलाइन में लोड कर दिए जाते हैं। फिर उनको क्रैक किया जाता है, क्रैक डॉक्यूमेंट्स टू एक्सट्रैक्ट देयर कंटेंट्स। क्रैक का मतलब उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल, रिट्रीविंग द टेक्स्ट एंड इमेजेस डाटा इन अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उससे डाटा या इमेजेस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ टास्क टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा। यानी कि जो मुख्तलिफ एज़र एआई सर्विसेज के टास्क या फीचर्स होते हैं, वो अप्लाई किए जाते हैं, ताकि उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, यूजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। और चौथा और आखिरी स्टेप क्या है, परसिस्टिंग द एक्सट्रैक्टेड फील्ड्स एज एन इंडेक्स। जो भी फील्ड्स या जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, उसको इंडेक्स कर दिया जाता है, ताकि वो सर्चेबल फॉर्मेट में आ जाए, कारआमद फॉर्मेट में आ जाए। और ये थोड़ा-सा मैं इसको थोड़ा-सा विज़िबली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही 4 स्टेप अगर आप देखें तो, कि इस तरह से बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस तरह से सबसे पहले इस स्टेज में होते हैं, और उनकी क्रैकिंग होती है। यानी उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। मुख्तलिफ जो एज़र एआई की फ़ील्ड्स हैं या ये जो मुख्तलिफ सर्विसेज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करके, एज़र की सर्विसेज़ को यूटिलाइज़ करके एआई लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। अब एआई लैंग्वेज क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें की फ्रेज एक्सट्रैक्शन होती है, एंटी लिंकिंग होती है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन होती है, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। आपने ये सारी चीज़ें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ऑलरेडी पढ़ी हैं उन लेक्चर्स में। फिर एज़र एआई विजन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई इमेजेस एक्सट्रैक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल पीडीएफ में से, उनको लेबल किया जाता है, उनकी कैप्शनिंग की जाती है, उनका डाटा मार्क किया जाता है, टैगिंग की जाती है। फिर एज़र जो एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के थ्रू अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्री बिल्ड मॉडल के थ्रू जिनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, उनको एज़र एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के थ्रू उनसे इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, और उसके बाद
उस डाटा को नॉलेज स्टोर में स्टोर कर दिया जाता है। और जब वो डाटा स्टोर हो जाता है, जो कि वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको टेबल ऑफ फील्ड्स में भी हो सकता है। द इंडेक्सर कैन सेव द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एसेट्स इन अ नॉलेज स्टोर: टेबल ऑफ फील्ड्स, image extraction extracted from documents and JSON document presenting data structure। तो ये टेबल भी हो सकता है, इमेज भी हो सकते हैं और जेसन डाटा भी हो सकता है। और फिर उसके ऊपर सर्च और इंडेक्स लगा के उसको ओपन कर दिया जाता है बिजनेसेस के लिए, यूज़ के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, एपीआईज के लिए, यूजर्स के लिए, ताकि वो उससे फ़ायदा ले सकें। और अब आपने एंड पे जो असाइनमेंट करनी है वो ये है कि आपने एक तो एआई पावर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना है। अगर आप जो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टडी गाइड है या स्टडी है माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, उसके ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। और एजर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ें और एजर एआई कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, ताकि आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर से बेहतर बिल्ड हो सके इसके ऊपर। ये तो आपने देखा कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से डाटा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनके अंदर, इंजेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट क्रैकिंग क्या है, एआई एनरिचमेंट कैसे होती है मुख्तलिफ एआई की फील्ड्स को इस्तेमाल करके, और उसके बाद एंड पे एआई सर्च के थ्रू इंडेक्सिंग करके उस डाटा को किस तरह से यूजेबल बनाया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि एजर के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि मिलकर काम करती हैं और मुख्तलिफ किस्म के डाटा फॉर्मेट्स को, मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा करती हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या आपको लगता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारा जो डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे, और उसको एक्सट्रैक्ट करके यूजेबल बनाना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत मुफीद हो सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके अंदर जितना भी थोड़ा सा टाइम लगा कर इसको समझ सकें, इस प्रोसेस को समझ सकें। और इसके अलावा एजर एआई फाउंड्री के अंदर कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप कई जो फॉर्मेट हैं उनको अपलोड करके उसका डाटा जो है फील्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डाटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या वीडियोस हो। इसी तरह एजर एआई सर्विसेज यानी कि पोर्टल के अंदर भी डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके आप जो प्री बिल्ट मॉडल हैं उनको यूज़ करके या अपना कस्टम मॉडल क्रिएट करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है ये आपको काफ़ी हेल्प देगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं या आपको फ्यूचर में उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है जहाँ पे आपको बहुत सारा डाटा जो है उसको डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सट्रैक्शन के थ्रू। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके काम आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।